Welcome to competitive exams. This is the fourth part of this paper. Question 31 is, if 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? सवाल ये है, अगर 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिनों में मारेगी? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 100 डेज। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि लेट अस इज्यूम दैट ईच कैट किल्स वन माउस। हम इज्यूम करते हैं कि हर जो बिल्ली है, हर एक बिल्ली वो एक चूहे को मारती है। चूँकि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे को 100 दिनों में मारती है, तो हम इज्यूम करते हैं कि इसमें हर एक बिल्ली एक चूहे को मारती है। हेंस टाइम टेकन बाय ईच कैट इज़ 100 डेज। अब टाइम जो है वो 100 डेज दिया गया है, तो विच विल बी इक्वल फॉर एनी नंबर ऑफ कैट्स। तो वो 100 डेज जो है ना, वो जितने भी कैट्स है वो सारों के लिए इक्वल है। तो इस लिहाज से 4 बिल्लियाँ जो है वो 4 चूहों को 100 दिन में मारेगी। क्वेश्चन 32 इज, अ टेलर हैड अ नंबर ऑफ शर्ट्स। ही कट्स रोल्स इन 10 पीसेस। ही कट्स एट अ रेट ऑफ 45 कट्स पर मिनट। हाउ मेनी रोज विल बी कट इन 24 आवर्स। अब एक टेलर है, उसके साथ बहुत सारे शर्ट्स हैं। वो एक रोल को 10 पीसेस में काटता है और उसको जो काटने का स्पीड है या काटने का रेट है वो 45 कट्स लगाता है 1 मिनट में। तो अब सवाल ये है कि 24 मिनट में वो कितने रोल्स काटेगा। तो चलिए सवाल करते हैं इसको। अब ये गिवन है कि 1 मिनट में ये टेलर 45 कट्स लगाता है, सो नंबर ऑफ कट्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 45। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि 24 मिनट में ये टेलर कितने कट लगाएगा, सो इट विल बी 24 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 1080। फिर पीसीज टू बी कट इन वन रोल, ये भी गया है कि एक रोल में उसने कितने पीसीज बनाने हैं, कितने पीसीज कट करने हैं, 10। तो टोटल रोल्स कट कितना होगा? टोटल रोल्स कट हमारे पास ये है कि 24 मिनट में जितने वो कट लगाते हैं वो 1080 लगाते हैं और हर रोल में वो 10 कट लगाते हैं। सो इट विल बी 1080 डिवाइड बाई 10, इट विल बी इक्वल टू 108। इसका मतलब ये है कि टोटल रोल्स हमारे पास 108 बनेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 108। क्वेश्चन 33 इज 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर। अब ये एक टेबल दिया गया है जिसमें बेसिक कन्वर्जन ऑफ लेंथ दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पे उसके फुल फॉर्म है और राइट साइड पे उसका एब्रिविएशन है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर और इस तरह 1 किलोमीटर में फिर 1000 मीटर होते हैं। और अक्सर ये भी पूछा जाता है कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं। सो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। इस तरह 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। अगर 1 यार्ड 3 फीट का बराबर है तो इंचेस में 1 यार्ड फिर 36 इंचेस का होता है और 1 माइल जो है वो 1760 यार्ड्स का बन जाता है। क्वेश्चन 34 इज, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देन x पावर 2 इज। अक्सर कंप्यूटर में लिखे जाते हैं तो कंप्यूटर में पावर का निशान इसी तरह होता है। अदरवाइज अगर हम सादा मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसका मतलब x स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर क्या बनेगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टू फाइंड एक्स स्क्वायर फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें पहले जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? वो गिवन इक्वेशन से। और गिवन इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। सिमिल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके हैं, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम ऐड करेंगे तो किस तरह का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, सो 2x इज इक्वल टू 14। तो इस तरह x को हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, तो x हमारे साथ आएगा x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कि x 7 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 49। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 49। Question 35 is, if 25% of 260 equals 6.5% of A, then what is A? अगर 260 का 25% जो है वो A के 6.5% का बराबर हो तो A की वैल्यू क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम फाइंड करते हैं कि 25% ऑफ 260 क्या आता है। तो 25% ऑफ 260 किस तरह हम फाइंड करेंगे? 25 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 260 करेंगे। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 65। इसका मतलब ये है कि 25% ऑफ 260 हमारे पास 65 के बराबर है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि 25% ऑफ 260
मतलब 65 ये बराबर है किस चीज़ का, 6.5% ऑफ ए। तो 6.5% ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है, 6.5 और 100 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा 65 इज इक्वल टू 6.5 और 100 मल्टीप्लाइड बाई ए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ए हमारे पास आएगा 1000। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 1000। Question 36 is what is the average of the positive integers from 1 to 100 inclusive? From 1 to 100 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका एवरेज क्या बनता है, और यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 1 और 100 इसमें इंक्लूड होंगे। सो 1 2 3 4 5 अप टू 100 इन सारों का अगर हम सम करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि हम जब एवरेज फाइंड करते हैं इस तरह कंसेक्यूटिव नंबर्स के, तो वो यही है कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2n, मतलब पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स के। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 100। तो 100 को n की वैल्यू जो है वो इसी इक्वेशन में पुट कर दे। सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो हमारे पास आएगा 50.5। So the correct option here is 50.5. Question 37 is if the average of 5, 6, 7 and W is 10, what is the value of W? अब 5, 6, 7 और W की एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो 10 आती है। तो अब हमें फाइंड ये करना है कि वैल्यू ऑफ W जो है वो क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एवरेज के लिए जो हमारे साथ फार्मूला है वो यही है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, एवरेज हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है कि एवरेज हमारे पास 10 है। अब सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगा, वो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस W, और नंबर्स कितने हैं, ये टोटल जो दिए गए हैं ये 4 है। सो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो अब इन इक्वेशन 2, 3 और 4 जो है हमारे पास ये इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आएगा एवरेज की जगह 10 हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस W डिवाइड बाई 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, जब इसको हम सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो W की वैल्यू है वो आ जाएगी 22। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 22। Question 38 is what is the greater of two numbers whose product is 900 if the sum of the two numbers exceeds their difference by 30। अब क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट 900 आता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो नंबर कौन से होंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 900 आते हैं। कंडीशन ये है कि सम ऑफ द टू नंबर एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30। अच्छा, ये जो दो नंबर्स है इनको अगर हम सम कर दें और इनका डिफरेंस फाइंड कर दे तो इनका डिफरेंस जो है दोनों का फिर वो 30 से ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजन, जब हम सॉल्व करेंगे तो तभी पता चलेगा कि वो दो कौन से नंबर है और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हम इज्यूम करते हैं कि पहला नंबर जो है वो एक्स है और दूसरा नंबर जो है वो वाई है। इसमें यह है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है। सो हम ये इज्यूम करते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो एक्स है। सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब हम सम ऑफ द नंबर जो है हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई होगा, और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स जो इनका डिफरेंस आएगा वो x माइनस वाई। अब गिवन कंडीशन जिस तरह हमें कहता है कि इनका डिफरेंस एक्सीड्स 30, तो उस लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। जब ऐड करेंगे और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 30 आएगा। सो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व कर दे सो 2y इज इक्वल टू 30। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास y की वैल्यू 15 आ जाएगी। नाउ अगेन कंसिडरिंग द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, वो ये है कि दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास उसके प्रोडक्ट से 900 आएगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 900। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 900 ओवर y। तो x इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 15। सो इसका मतलब ये है कि x हमारे पास आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 60। अब ये जो गिवन कंडीशंस थे वो यही थे कि दो नंबर जो उनका प्रोडक्ट है वो 900 हो। तो एक नंबर 15 और दूसरा 60, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 900 आता है। इस तरह ये दूसरा कंडीशन ये था कि टू नंबर्स एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30, तो इनका जो डिफरेंस है वो 30 से ज़्यादा होगा। तो एक नंबर 60 और दूसरा 15, अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 60 माइनस 15 विल बी 45। इसका मतलब ये है कि 45 जो है वो 30 से एक्सीड करता है।
Question 39 is, how many kg of pure salt must be added to 30 kg of 2% solution of salt and water to increase it to 10% solution? अब सवाल ये है कि 30 kg का एक सोल्यूशन है साल्ट और वाटर का, इसमें जो साल्ट की मिकदार है इस सोल्यूशन में वो 2% है। अब हमने फाइंड ये करना है कि अगर साल्ट की मिकदार 10% हो जाए इस सोल्यूशन में तो हमने कितने केजी और साल्ट इसमें ऐड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। इट इज़ गिवन दैट 2% साल्ट इज़ ऑलरेडी एडेड टू 30 kg सोल्यूशन। अब ये तो गिवन है कि जो 30 kg सोल्यूशन है उसमें साल्ट की मिकदार 2% है। अब अगर हमने ये फाइंड करना हो कि ये 2% कितने केजी बनता है, सो इट विल बी 2 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, सो इट विल बी इक्वल टू 0.6 kg। इसका मतलब ये है कि 0.6 किलोग्राम की साल्ट वो ऑलरेडी इस सोल्यूशन में है। नाउ लेट अस कंसिडर एक्स अमाउंट ऑफ साल्ट इज एडेड टू द सोल्यूशन टू इंक्रीज इट टू 10% सोल्यूशन। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस 0.6 kg के साथ एक्स अमाउंट ऑफ साल्ट हम और ऐड करते हैं और ये सोल्यूशन जो है 10% सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब 10% ऑफ द साल्ट होगा इस सोल्यूशन में। सो हमारे पास इक्वेशन किस तरह बनेगा, 0.6 चूँकि ऑलरेडी है, सो 0.6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 30 प्लस एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 10%, सो इट विल बी इक्वल टू 10 और 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आखिर में बनेगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 और 3, और 8 को 3 से डिवाइड करें, सो x विल बी इक्वल टू 2.6। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 2.6। इसका मतलब ये है कि 2.6 किलोग्राम की अगर साल्ट हम इस सोल्यूशन में और ऐड करेंगे तो हमारे पास साल्ट की जो मकदार है इस सोल्यूशन में वो 10% हो जाएगा। क्वेश्चन 40 इज, a number of friends decided to go on a picnic and planned to spend ₹96 on eatables. 4 of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones had to contribute ₹4 each extra. The number of those who attended the picnic was. अब सवाल ये है कि कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे, तो पिकनिक पे जो खर्च आएगा, जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी वो 96 रुपीज़ आई। लेकिन मसला ये हुआ कि जब पिकनिक का टाइम आया तो 4 दोस्त जो है वो पीछे हट गए, वो इनके साथ नहीं चले। तो चूँकि ख़र्चा तो 96 रुपये आया था, तो इसी वजह से जो बाकी दोस्त है जो पिकनिक पे जा रहे थे, तो जितने रुपए उन्होंने दिए थे उसमें से उन्होंने 4 रुपये एक्स्ट्रा और दिए वो 96 को पूरा करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि जिन दोस्तों ने पिकनिक अटेंड किया तो उनकी तादाद कितनी थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम कंसिडर करते हैं कि स्टार्ट में जब इन्होंने प्लान बनाया तो सारे दोस्तों की जो तादाद थी वो एक्स थी। अब चूँकि इन्होंने 96 रुपये कलेक्ट किए थे सारे दोस्तों ने मिलके, सो द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच फ्रेंड विल बी इक्वल टू 96 ओवर एक्स। फिर बाद में क्या हुआ कि पिकनिक पे 4 दोस्त नहीं गए, सो द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु अटेंडेड द पार्टी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 4, मतलब 4 दोस्त नहीं गए तो एक्स माइनस 4 हो गया। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच फ्रेंड आफ्टर 4 फ्रेंड्स डिड नॉट अटेंड। अब 4 दोस्त चूँकि अटेंड नहीं किया उन्होंने 4, सो x से 4 कम हो गए, सो इट विल बी 96 डिवाइड बाई x माइनस 4। एज ईच फ्रेंड हैज़ टू पे ₹4 एक्स्ट्रा आफ्टर 4 फ्रेंड्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी वी विल हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। अब चूँकि हर एक बंदे ने 4 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि 4 बंदों ने पार्टी अटेंड नहीं की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन ये आएगा कि 96 और x माइनस 4, मतलब इससे जितने पैसे आएंगे वो 4 रुपये चूँकि ज़्यादा होंगे 96 और x से, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 96 और x माइनस 4 माइनस 96 और x इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 12, सो x इज इक्वल टू 12। सो अब x तो वो वैल्यू है जो सारे दोस्त थे जिन्होंने पार्टी से पहले प्लान किया था, पार्टी जाने से पहले। अब चूँकि पार्टी में जब ये गए तो 4 दोस्तों ने पार्टी अटेंड नहीं की, वो पिकनिक अटेंड नहीं किया, तो द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पार्टी विल बी इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। So the correct option here is option A. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.